students, welcome back to law school. चैप्टर 8 ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी जो कि 124 टू 147 में है. आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के, जो सेक्शन 126 में डिफाइन है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को जानने से पहले हमें तीन चीजों को जानना जरूरी है. श्योरिटी क्या होता है, प्रिंसिपल डेटर क्या होता है एंड क्रेडिटर क्या होता है. ये तीनों चीजें हमको जानना जरूरी. तो पहले बात कर लेते हैं प्रिंसिपल डेटर होता क्या है. प्रिंसिपल डेटर क्या कहलाता है. प्रिंसिपल डेटर मीन्स वह पर्सन जो एक्सेप्ट करता है कोई लोन या डेट कोई एक्सेप्ट कर लेता है. क्रेडिटर मीन्स वो पर्सन जो ग्रांट करता है, देता है जो कोई डेट या लोन. और श्योरिटी मीन्स जो गारंटी लेता है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल डेटर टू द क्रेडिटर, वन हु गिव द गारंटी ऑफ द डेप्ट, जो डेप्ट की गारंटी लेता है. जैसे कि आपको कोई लोन लेना है, आप गए किसी पर्सन के पास कि मेरे को 5,000 रुपए का लोन लेना है, आपसे 5,000 रुपए की अमाउंट चाहिए. तो वो पर्सन क्या बोलेगा कि मैं आपको कैसे वो 5,000 रुपए दे दूं, जब तक आप मेरे को किसी चीज की श्योरिटी, कुछ सिक्योरिटीज नहीं देंगे या किसी चीज की श्योरिटी नहीं दिलाएंगे, कोई गारंटर नहीं लाएंगे कि हाँ आपने अगर आपका लोन नहीं चुकाया है, जो मैं डेब्ट दे रहा हूँ वो नहीं चुकाया है, तो वो उसके लिए क्या आप करेंगे कि उसके बदले फिर मैं क्या करूंगा अगर आपने नहीं चुकाया. तो प्रिंसिपल डेटर क्या बोलता है कि मेरा श्योरिटी या मैं ये सिक्योरिटी रख रहा हूँ, इसके बदले आप मुझे लोन दे दीजिए. तो ये बात होती है. तो जब भी किसी चीज के बदले, जब कोई पर्सन किसी चीज की गारंटी ले कि हाँ इस पर्सन ने लोन नहीं दिया तो इसका लोन मैं चुकाऊंगा, वो कौन कहलाएगा, श्योरिटी कहलाएगा. और जो लोन लेता है वो प्रिंसिपल डेटर, और जो देता है वह क्रेडिटर. जैसे ए ने बी से कहा कि तुम मुझे 5,000 रुपए उधार दे दो, 5,000 रुपए का लोन दे दो, डेब्ट दे दो. तो यहाँ पर ए ने क्या कहा बी से कि मुझे 5,000 रुपए का लोन चाहिए. तो बी क्या कहता है कि मैं तुम्हें किस बिहाफ पे लोन दूं, कि तुमने अगर लोन नहीं चुकाया तो वो लोन कौन चुकाएगा. तो उसका एक फ्रेंड जो बिजनेसमैन रहता उसे कहता है कि तुम मेरे लिए श्योरिटी बन जाओ. तो यहाँ पर क्या बोलता है सी कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारा श्योरिटी बन जाता हूँ. वो उसका श्योरिटी बन जाता है और वो कहता है कि ये मैंने लोन नहीं चुकाया तो मेरा लोन कौन चुकाएगा, ये जो मेरा श्योरिटी है ये चुकाएगा. ये बात होती है तीनों में. तो यहाँ पर कितने 3 कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या कहलाता है, जहां पर तीनों लोग मौजूद हो, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर. जैसे कि ए और बी के बीच रिलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ए और बी का रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर का. दोनों के बीच में भी रिलेशन हुआ. फिर बी और सी का क्या हो जाएगा रिलेशन, यहाँ पर क्रेडिटर का और श्योरिटी का. और ए और सी का क्या रिलेशन होगा, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी का. यहाँ पर कितने रिलेशन की बात होगी, 3 रिलेशन की. ए से क्या कहता है लोन लेने जाता है, तो ए और बी क्या होगा, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर. यहाँ ए और बी क्या होगा, ये ए और ये जो बी है यह क्या होगा, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर होगा ये दोनों. और जो ये बी और सी है यह क्या होगा, क्रेडिटर और क्या होगा, श्योरिटी, क्योंकि सी ने श्योरिटी ली है. किसकी श्योरिटी ली है, ए की श्योरिटी. यहाँ किसकी श्योरिटी ली है इसने, कि ए की, कि अगर इसने लोन नहीं चुकाया तो मैं चुकाऊंगा. तो इन दोनों के बीच में, बी और सी के बीच में भी रिलेशन हो गया, क्रेडिटर और श्योरिटी का. और यहाँ पर ए और सी के बीच में भी क्या रिलेशन हुआ, प्रिंसिपल डेटर का और श्योरिटी गारंटर का. और ए और बी के बीच में क्या हुआ, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर का. यहाँ पर प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन हो गया इनका. और इनका क्या होगा, क्रेडिटर एंड श्योरिटी का. और इसका क्या हुआ, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी का. ये 3 रिलेशंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में होना जरूरी है. इन तीनों रिलेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं होती. गारंटी आप तभी
कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब कोई पर्सन किसी पर्सन की गारंटी लेगा। अगर किसी पर्सन ने किसी पर्सन की दूसरे पर्सन की गारंटी नहीं ली तो वो क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जहां पर गारंटी लेता है कोई, जब लोन कोई पर्सन किसी को देता है और उसके बदले वो उसे गारंटी देता है कि मैंने नहीं चुकाया तो ये जो मेरा बिजनेसमैन फ्रेंड है यह चुकाएगा लोन, किसी चीज के बदले कोई गारंटी देना वो श्योरिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सेक्शन 126 इन तीनों को डिफाइन करता है कि श्योरिटी क्या होता है, प्रिंसिपल डेटर क्या होता है और क्रेडिटर क्या होता है। आगे समझ में कि तीनों कौन कौन होते हैं, प्रिंसिपल डेटर कौन होता है, क्रेडिटर कौन होता है, श्योरिटी। प्रिंसिपल डेटर जो लोन लेता है और प्रिंसिपल क्रेडिटर जो देता है, जो लोन को देता है। One who grant the loan, one who grant the debt, और surety one who gives the guarantee of debt on behalf of the principal debtor, जो principal debtor के behalf पर creditor को गारंटी देता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को समझने के लिए इसके जितने भी सेक्शंस है 126 to 147, हमको इन तीनों चीजों को समझना सबसे पहले जरूरी है कि तीनों चीजें होती क्या है। बिना इसके हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के चैप्टर को, इसके सेक्शंस को समझ नहीं सकते जब तक ये तीनों चीजें क्लियर नहीं होगी। अब इसके इसेंशियल एलिमेंट्स की बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होने के लिए क्या क्या इसेंशियल्स होना चाहिए, कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किन बिहाफ पे बनता है। जब 3 पार्टीज होगी और ट्राइलेटरल एग्रीमेंट होगा। कितनी पार्टीज होना चाहिए इसके लिए, 3 पार्टी। और कितने एग्रीमेंट होना चाहिए, 3 एग्रीमेंट कैसे होंगे, एक एग्रीमेंट होगा ए और बी के बीच में, मतलब प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में। एक एग्रीमेंट होगा क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, और एक एग्रीमेंट होगा प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी के बीच में। ऐसे कितने होते हैं, 3 एग्रीमेंट होना जरूरी है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल डेप्ट, जब आप किसी से लोन ही नहीं लोगे, प्रिंसिपल डेप्ट ही नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनेगा ही नहीं। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं जब डेप्ट नहीं होगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकते हैं, रिटर्न भी हो सकते हैं और ओरल भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। कंसिडरेशन होना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के लिए, जो सेक्शन 127 बताता है। क्या बताता है सेक्शन 127, 126 के साथ 127 भी देख लेते हैं। इन सेक्शन को हम कंटिन्यू नहीं पढ़ सकते कि 126 के बाद 127 ही पढ़ेंगे या 138 ही पढ़ेंगे, नहीं। जैसे 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 कि अभी एलिमेंट्स के बात करी तो कंसिडरेशन फॉर गारंटी की बात करता है, वो सेक्शन 127 करता है। तो यहाँ पर हम पहले 127 को पढ़ लेंगे, फिर अगर हम टाइप्स की बात करेंगे और टाइप्स ऑफ गारंटी की बात करेंगे सेकेंड लेक्चर में, तो कंटिन्यूइंग गारंटी की जो 129 में बताता है तो 129 पढ़ लेंगे। तो इनको आप एक कंटिन्यूटी में नहीं पढ़ सकते हो कि यार ये पढ़ा है तो 120 के साथ 127 ही आएगा, नहीं। आपको जब जो जैसे अभी इसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है और उसके इसेंशियल्स क्या होते हैं, तो उसमें कंसिडरेशन फॉर गारंटी के बारे में भी बताता है। तो हम तब की तब ये भी देख लेते हैं। क्या कहता है सेक्शन कंसिडरेशन फॉर गारंटी, एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर मे बी अ सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी फॉर द गिविंग द गारंटी। सफिशिएंट कंसिडरेशन मिलना जरूरी है, बिना सफिशिएंट कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं होगा। ये सेक्शन 127 कहता है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू हम बी रिक्वेस्ट करता है ए से कि तुम उसको सेल और डिलीवर करो गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो ए एग्री होता है कि ठीक है और प्रोवाइड करता है सी विल गारंटी द पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड। यहाँ पर सी प्रॉमिस टू द गारंटी द पेमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ ए's प्रॉमिस टू डिलीवर द गुड्स। दिस इज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन। ये सफिशिएंट कंसिडरेशन हुआ सी के प्रॉमिस का। मतलब क्या हुआ, बी से क्या बोलता है ए कि तुम मुझे क्रेडिट पर माल बेच दो, तो ए एग्री हो जाता है और कहता है कि इसकी गारंटी सी ले ले कि सी विल गारंटी द पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ गुड। तो यहाँ सी प्रॉमिस करता है कि गारंटी द पेमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ ए's प्रॉमिस की गारंटी लेता है टू डिलीवर द गुड्स। ये क्या हो गया, सफिशिएंट कंसिडरेशन हुआ सी के प्रॉमिस के लिए, ठीक है। ये यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं होगा तो प्रॉमिस जो किया है उसकी कोई वैल्यू वो वॉइड हो जाएगा। ऐसे एक
अनदर एग्जांपल हम देखते हैं ए सेल एंड डिलीवर गुड टू बी। ए सेल और डिलीवर कर देता है गुड्स बी को। सी आफ्टरवर्ड विदाउट कंसिडरेशन, यहाँ पर क्या होता है विदाउट कंसिडरेशन एग्री टू पे फॉर देम इन डिफॉल्ट ऑफ बी। विदाउट कंसिडरेशन सी एग्री हो जाता है डिफॉल्ट ऑफ बी पे पेमेंट करने के लिए। तो ये ऐसे एग्रीमेंट क्या हो जाएंगे वॉइड हो जाएंगे, क्योंकि यह विदाउट कंसिडरेशन हुए जब तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। इसलिए कहा गया है सेक्शन 127 कहता है जब तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कंसिडरेशन नहीं हो गया गारंटी के लिए, कंसिडरेशन फॉर गारंटी इज मस्ट, तो ये होना जरूरी है। सेक्शन 127 यही कहना चाहता है। अब कंसेंट ऑफ श्योरिटी शुड नॉट बी ऑब्टेन बाय मिस रिप्रेजेंटेशन और कॉन्सीलमेंट। मैंने आपको पहले ये 142 एंड 143 में आता है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये सेक्शन हम कंटिन्यूटी में नहीं पढ़ सकते कि 127 के बाद 128 ही पढ़ेंगे। जब जो सेक्शंस की बात होगी उसके अकॉर्डिंग हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को देखना होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के इसेंशियल में क्या होता है, इसेंशियल्स में अब भी क्या बताया गया है कि कंसेंट ऑफ श्योरिटी, जो श्योरिटी की कंसेंट है वो मिस रिप्रेजेंटेशन या कॉन्सीलमेंट से नहीं ली जाती है। सेक्शन 142 एंड 143 बताता है। तो 142 क्या कहता है, एनी एग्रीमेंट विच इज ऑब्टेन बाय मींस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द क्रेडिटर और विथ हिज नॉलेज एंड असेंट कंसर्निंग अ मटेरियल पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज इनवैलिड। जब कोई भी गारंटी ऑब्टेन हुई है मिस रिप्रेजेंटेशन से, क्रेडिटर के मिस रिप्रेजेंटेशन से और उसके नॉलेज और असेंट से, क्रेडिटर को नॉलेज भी है कि मैं मिस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उसकी असेंट भी, उसकी सहमति भी है, तो ऐसे मटेरियल पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा इनवैलिड हो जाएगा। ये सेक्शन 142 कहता है। 143 क्या कहता है, गारंटी ऑब्टेन बाय कॉन्सीलमेंट इनवैलिड। जब कोई कंसेंट, श्योरिटी के कंसेंट जब ऑब्टेन होती है कॉन्सीलमेंट से, जब क्रेडिटर उसकी कंसेंट कॉन्सीलमेंट से प्राप्त करता है, तो ऐसे में भी क्या हो जाएगा, वह इनवैलिड हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा गारंटी का इनवैलिड हो जाएगा। एनी गारंटी विच द क्रेडिटर हैज ऑब्टेन बाय मींस ऑफ कीपिंग साइलेंस एज टू मटेरियल सर्कमस्टेंसेस इज इनवैलिड। ठीक है, क्या हो जाएगा इनवैलिड, इज इन मटेरियल सर्कमस्टेंसेस इज इन इनवैलिड। तो क्या होता है इसका भी एक एग्जांपल के थ्रू समझ। ए गारंटी टू सी पेमेंट फॉर आयरन टू बी सप्लाइड बाय हिम टू बी ऑन द पेमेंट ऑफ 2000 टन। बी एंड सी, यहाँ पर बी और सी क्या करते हैं, प्राइवेटली एग्री हो जाते हैं दैट बी शुड पे 5 रुपीज पर टन बियॉन्ड द मार्केट प्राइस। जो मार्केट प्राइस से या दोनों मिलके कॉन्सिलमेंट कर लेते हैं उसके अगेंस्ट, ए जो गारंटर है, जो श्योरिटी है, उसके अगेंस्ट कि 5 रुपीज पर टन बियॉन्ड द मार्केट प्राइस सच एक्सेस टू बी अप्लाइड इन लिक्विडेशन ऑफ एन ओल्ड डेप्ट। ओल्ड डेप्ट में यह लिक्विडेशन को अप्लाइड कर देंगे। तो दिस एग्रीमेंट इज कॉन्सिल फ्रॉम ए। तो यहाँ पर ए इज नॉट लाइबल फॉर श्योरिटी, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर, प्रिंसिपल, डेटर और क्रेडिटर ने मिलकर क्या करा, उसके साथ कॉन्सिलमेंट करने का ट्राई करा। तो यहाँ पर क्या कहता है कि जब कंसेंट, जब श्योरिटी की कॉन्सिलमेंट या मिस रिप्रेजेंटेशन से प्राप्त हुई, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या कहलाएगी, इनवैलिड कहलाएगी। यहाँ पर आप श्योरिटी को इसके लिए ये नहीं कर सकते कि आपने श्योरिटी दी है तो आपको इसके लिए पे करना होगा, नहीं, क्योंकि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं। तो हमने कौन कौन से सेक्शन देख लिए, 126 भी देख लिया, इसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, जिसमें प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी की बात की, कंसिडरेशन फॉर गारंटी जो सेक्शन 127 में बताई है, एंड कंसेंट of surety should not be obtained by misrepresentation और concealment। सेक्शन 142 एंड 143 भी देख लिया, जिसमें कंसेंट के बारे में बताया कि श्योरिटी की कंसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन से और कॉन्सिलमेंट से प्राप्त नहीं होनी चाहिए। तो हमने कितने 4 सेक्शंस देख लिए टोटल। अब आगे के सेक्शंस हम कल देखेंगे, जिसमें हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के क्या क्या टाइप्स है, कितने टाइप्स की गारंटी होती है। Thank you. Like, share and subscribe my channel.